के लिए लेके आए हैं कक्षा 12वीं की वीडियो। ठीक है, ये वीडियो जो है वो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए ना सब्सक्राइब? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, तो कौन थे? बीने साइमन थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बीने साइमन परीक्षण माप हैं। किस चीज़ का परीक्षण किया था? तो बुद्धि का। ठीक है, ऑप्शन सी भी इसका राइट हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण थे किए थे बीने साइमन ने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? ठीक है, तो धारण जो है ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है सूझ। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, अपना कंसंट्रेशन बना कर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? तो बच्चों में जो स्व का विकास होने लगता है वो लगभग 2 वर्षों से होने लगता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये जैविक निर्धारक नहीं है व्यक्ति के। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? ठीक है, तो कथनांक प्रक्षेपण जो है ये तकनीक नहीं है, यानी कि व्यक्ति मापन का तकनीक नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो आत्मसिद्ध की जो अवधारणा यानी परिभाषा दी वो किसने दिया था? वो दिया था मास्लो ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मास्लो। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि यूंग के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति की अचेतन इच्छाएं होती है उस इच्छा को अगर हम बाहर लाएं तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रक्षेपण विधि, यानी कि ऑप्शन सी कहलाता है उसकी इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आनंद सिद्धांत ने निर्देशित किया। आनंद सिद्धांत से क्या निर्देशित होता है? तो आनंद सिद्धांत से जो निर्देशित होता है वो होता है इंद। क्या निर्देशित होता है? इंद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि शिलगुण के लिए आवश्यक है। शिलगुण जो होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है व्यवहार में संगतता एवं स्थिरता, यानी कि दोनों चीज़ होने चाहिए। यहाँ पे आप ऑप्शन सी भी दे सकते हैं, या व्यवहार में संगतता या उपर्युक्त, यानी कि ए बी दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यानी कि इनमें से जो 3 क्रम है, इनमें 3 क्रम में से सही क्रम में कौन सा लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी में देखिए, देखते हैं क्या लिखा है कि मौखिक अवस्था पहले आता है, उसके बाद गुर्दा अवस्था, गुदा अवस्था, उसके बाद वयस्क अवस्था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी क्रम में ये रहता है। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। किसके साथ करता है? तो अपने पिता के साथ प्रतियोगिता करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं प्रतिबलक। क्या कहते हैं? प्रतिबलक। जो तनाव उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबलक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताएं एवं अभिप्रेकों के अवरुद्ध होने वाली उत्पन्न को कहते हैं।
तो जो बाधा मतलब लक्ष्य में जो बाधा डालता है और उसकी आवश्यकताओं को जो प्रतिभा करती है उसको क्या हम कहते हैं? तो उसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं कुंठा। क्या कहते हैं? कुंठा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि आक्रमण का कारण कौन नहीं है, यानी कि आक्रमण जो होता है उसका कारण कौन नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शरीर क्रियात्मक तंत्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 18 पर चलते हैं और क्वेश्चन 18 कह रहा है कि इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया प्रतिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि संवेदनात्मक समायोजन का आशय है। ठीक है, तो संवेदनात्मक समायोजन का जो आशय है वो है परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक्रोफोनिया का अर्थ होता है। एक्रोफोनिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। ठीक है, एक्रोफोनिया का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई से डरना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21 कह रहा है कि बुलिमिया एक ऐसी विकृति है। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है कि भूख बहुत कम लगता है। क्या होता है? भूख बहुत कम लगता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। मनोचिकित्सा जो होता है उसका क्या उद्देश्य है? चिकित्सा मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है जीवन शैली के सुधार एवं सहायता करना, मतलब जीवन शैली को सुधारना और उसकी सहायता करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23 कह रहा है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है आधुनिक शिक्षा का। उसके बाद क्वेश्चन 24 कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रायड से। किससे? फ्रायड से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 26 कह रहा है कि मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक विकसित होता है। किस चीज मतलब कहाँ पर विकसित होता है मनोवृत्ति का विकास? तो ये विकसित होता है परिवार से। ठीक है, मनोवृत्ति का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो परिवार से विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है कि सक्रिमा है। सक्रिमा क्या है? तो सक्रिमा जो है वो एक तरह का मानसिक संरचना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार समूह है। ठीक है, तो किस चीज़ का मतलब परिवार किस चीज़ का समूह है? तो प्राथमिक का समूह है। तो एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब।